वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड हमारा है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, टर्म्स, फॉर्म्स एंड मोमेंट्स, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गर्ल्सवर्दी एंड मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के लिए वीडियो में लेके आई हूँ। प्रैक्टिस सेट हमारा ये कंटिन्यू रहेगा, जो टेस्ट से रिलेटेड होगा, आपके पास टाइम होगा आंसर करने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सिलेबस में जो आपका ये सब इंक्लूडेड है टीजीटी के सिलेबस में, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपके राइटर्स जो हैं, ऑथर्स जो हैं, वो पीजीटी में भी इंक्लूडेड हैं, तो उनसे रिलेटेड भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 6:30 PM एवरी डे आपको लाइव यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या मैं लाइव जाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और आप आंसर करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए और अपने पेपर पेन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन रहा नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया मीन्स, ये आपका वर्ड है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से आंसर करना है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके, जैसे लास्ट ईयर जो टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें से क्वेश्चंस बहुत ऑटोबायोग्राफी, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पूछा था। तो नॉस्टैल्जिया का जो क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टर्म्स से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लव फॉर पास्ट, या है आपका द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर द डेज ऑफ द पास्ट, एबहॉरेंस ऑफ पास्ट, या एबहॉरेंस ऑफ द प्रेजेंट। इन चारों ऑप्शंस में से फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, उसके पे टिक कर दीजिए और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किया है, इसका आंसर ये मुझे जरूर मेंशन करिएगा आप लास्ट में चैट बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में, कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया आज के वीडियो में। फर्स्ट पार्ट जो होगा प्रैक्टिस टेस्ट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा एंड साथ ही साथ इस पे आप वॉच आउट करके देख लीजिएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। ये आई बटन होता है यहाँ पे, जो अभी मेंशन हो रहा होगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने दे दिया होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर द डेज ऑफ पास्ट। जो दिन बीत गए हैं उसको सोच करके, या उसके बारे में हम उसको मेमोराइज करके जब थोड़ा सा सैडनेस फील करते हैं, तो उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। जैसे हम गांव में, अभी हम मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में है, तो जब हम अपनी कंट्री पे विजिट करते हैं, इंडिया में विजिट करते हैं, या किसी और कंट्री में हम अपने नेटिव लैंड पे, होम लैंड पे विजिट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक नॉस्टैल्जिया होता है, फील करते हैं कि यस, इस चीज को तो मैं देख करके, या ऐसी चीजें यहाँ पे थी जो मुझे अब नहीं मिल रही हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया, द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर द डेज ऑफ द पास्ट। पुरानी समय के बारे में उस सोच करके, थोड़ा सा फील करके आप जब सैड फील करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। गॉट इट? आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज। शॉर्ट नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि पुअर क्वालिटी से रिलेटेड होती है, मींस दे आर नॉट अप टू दैट मार्क। जो एक लिटरेरी वर्क या नॉवेल लिखा जाता है, उसके उसने चीजें नहीं होती हैं, या उस क्वालिटी की चीजें नहीं इस तरीके के नॉवेल में लिखी होती हैं जो शॉर्ट नॉवेल होती है। उसको स्पेशली किस नेम से जाना जाता है, आपको उसका आंसर देना है। मोनोजी, नोवा, नोवेलिटी, या नोवेला। तो इसमें करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। ये आपके फिर से टर्म्स एंड जो फॉर्म्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर्म एंड टर्म से रिलेटेड। तो आपको इसका आंसर करना है, क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप सभी दे दीजिए, और सेशन को लाइक, शेयर, और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करते चलो। लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि आप सभी करो लाइक इस वीडियो को, सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में या अपने अपकमिंग वीडियो में अपने इस चैनल पे ले आ सकूं। तो जो आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन सी,
नॉवेलिटी जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नोन एज। ओके, इसका ये मतलब होता है जो कि लाइट या रोमांटिक सेंटिमेंटल कैरेक्टर्स पे बेस्ड ऑन होती हैं, इसमें शॉर्ट नॉवेल होती हैं और इसको हम बोलते हैं नॉवेलिटी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें जो अगर हम बात करते हैं को कि नॉवेलिटी और नॉवेला में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो कोई वर्क अगर वो ऐसा फिक्शनल या क्रिएटिव राइटिंग जिसको हम बोलते हैं जो नॉवेलिटी से बड़ा होता है, मीन्स यू कैन से कि द लॉन्गर देन नॉवेलिटी एंड शॉर्टर देन नॉवेल, दैट इज कॉल्ड नॉवेला। ठीक है, यहाँ पे होता है जो लॉन्गर होते हैं किससे, इससे लॉन्गर देन नॉवेलिटी। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं नॉवेला किसको बोलते हैं, लॉन्गर देन नॉवेलिटी एंड शॉर्टर देन नॉवेल, दैट इज कॉल्ड नॉवेल्टी नोवेला। ओके, तो ये रहा हमारा नॉवेल से रिलेटेड जो आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे रहा लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज। लव जो प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर पे बेस्ड ऑन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोमांटिक लव्स बोलते हैं, यहाँ पे कोर्टली लव्स भी होते हैं जो कि कोर्ट में जो अफेयर्स होते हैं, जैसे आप किंग क्वीन या जो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं उनकी बात करते हैं हम, जब उनका लव अफेयर होता है दैट इज कॉल्ड कोर्टली लव अफेयर। और साथ ही साथ रोमांटिक लव अफेयर्स होते हैं, लवर्स जो होते हैं पैशनेट लवर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो रहा फ्रेंड ये है लव ऑफ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल लव बोलते हैं, प्लेटोनिक लव बोलते हैं, रोमांटिक लव बोलते हैं या डिवाइन लव बोलते हैं। एंड करेक्ट आंसर हमारा है दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव। ओके, चारों ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन प्लेटोनिक लव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, The first complete printed English Bible was produced by। देखिए क्वेश्चन से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल ये किसने प्रोड्यूस करा हुआ है, आपको इसका आंसर करना है। विलियम टिंडेल, विलियम कैम्स्टन, माइल्स कवरडेल या रोजर एशम। तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हमारा जो है दैट इज ऑप्शन C. Miles Coverdale, which was produced in the year 1535। important fact है, important question है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक important इसको मैं क्वेश्चन भी बोल देती हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे रहा, द विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन। विंटर्स टेल जो है वो किस पे बेस्ड ऑन है, एन ओल्ड इंग्लिश फोकलोर या लॉर्ड्स रोजलैंड एंड ग्रीन्स पेंडोस्टो या प्लूटार्क्स लाइव्स। तो किस पे बेस्ड ऑन है जो विंटर्स टेल। विंटर्स टेल के बारे में आपसे डिस्कस कर लूं मैं थोड़ा सा, तो ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है, एक रोमांटिक प्ले है। आपको ये बताना है कि विलियम शेक्सपियर ने इसका जो एक तरीके से इसको इमिटेट किया है या इसका जो एक थीम था वो किससे अडॉप्ट करा हुआ है, किससे इसको इमिटेट किया हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से फ्रेंड्स आपने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन सी, ग्रीन्स। रॉबर्ट ग्रीन की पेंडोस्टो से ये एक तरीके से ये इमिटेट किया गया है, उसके थीम को अडॉप्ट करके ये विंटर्स टेल लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ शेक्सपियर रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट। ओके, एग्जाम पॉइंट से आपके टीजीटी के एग्जाम से ये एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, तो इसके बारे में आप जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कब पब्लिश हुआ है, क्या है इसका, विंटर्स टेल में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और किस पे बेस्ड ऑन है ये प्ले, कहाँ से लिया गया है, जो इसकी थीम है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसके बारे में हमने बात की। रॉबर्ट ग्रीन की पेंडोस्टो से ये लिया गया है। एंड रॉबर्ट ग्रीन की पेंडोस्टो की बात करें तो इट इज अ पेस्टोरल रोमांस पब्लिश्ड इन द ईयर 1588। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ये भी फैक्ट है जो कि आपका पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपका बन सकता है। इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पूछ सकते हैं,
क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपका वास्ट है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1899, विच नॉवेल दैट वाज। 1899 में पब्लिश हुआ गाल्सवर्दी का कौन सा नॉवेल है। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बात करेंगे, तब तक आप आंसर कर दीजिए। मैं आपको मेंशन कर देती हूँ जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जोसेलिन, विलारुविल, अ मैन ऑफ डिवन, अ नाइट, द साइंस। इन चारों ऑप्शंस में से 1899 में पब्लिश हुए नॉवेल की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है वो, उसके बारे में बात कर लीजिए। आप जल्दी से मुझे आंसर करिए। और हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे गाल्सवर्दी के बारे में। तो गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्या इनको बोलूं, ही हैड अ वर्सटाइल पर्सनालिटी पर्सन, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे हुए हैं। आई मीन जो भी नॉवेल लिखा हुआ है इन्होंने वो बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं। तो आप अगर इनके बारे में बात करो तो 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ये ध्यान दीजिएगा, इन लिटरेचर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके साथ ही साथ 1929 में इनको मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। ये भी आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो लिखे हुए उसको डिस्कस करता हुआ, सॉरी प्रॉब्लम प्लेस लिखे हुए हैं, डोमेस्टिक प्लेस नहीं, प्रॉब्लम प्लेस उन्होंने लिखे हुए हैं। तो प्रॉब्लम प्लेस वो हैं जो कि करंट जो कंटेम्पररी सोसाइटी थी उस पे बेस्ड ऑन अपने प्लेस को उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे रिलेटेड है, गाल्सवर्दी से। और इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इसका आंसर आप करिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज द नॉवेल दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1899। तो यहाँ पे ये इनका है जो 1899 में ये पब्लिश हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो ये जो जोसेलिन जो था ये जॉन सेंट जॉन के नेम से लिखा है, जो इनका पेन नेम था, ठीक है, जॉन सेंट जॉन। ओके, जरूर ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जॉन सेंट जॉन ये पेन नेम था गाल्सवर्दी का, इस पे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गाल्सवर्दी के मास्टरपीस की बात करें तो आप सभी इसका आंसर करिए कि गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस वर्क है इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा है। द पैट्रिशियन, द फ्रीलांस, द फॉरसाइट सागा या फ्रेटर्निटी। तो इन चारों ऑप्शंस में से आंसर की हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, और दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हो फॉरसाइट सागा जो कि ट्रायोलॉजी है एक, और ये नॉवेल है, दिस वन रिटन इन नॉवेल फॉर्म। गाल्सवर्दी के मास्टरपीस वर्क है नॉवेल उनका। इवन ही वाज फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट, जिससे हमने बात की अभी लास्ट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट जस्टिस आपका कुछ प्लेज उन्होंने लिखे हुए, जस्टिस जो कि है, एंड साथ ही साथ सिल्वर बॉक्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशली प्रॉब्लम प्लेज रिलेटेड है, जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी में उन्होंने प्रॉब्लम देखी है और किस तरीके से एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस बारे में उन्होंने अपने प्लेस में बात की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपको सेशन ये कैसा लग रहा है। क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है आज के इस सेशन में वो कैसे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है और आप किस लेवल का क्वेश्चन चाहते हो, इसको जरूर आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, we all cut each other's throat from the best of motives, where does it appears। आप देखिए ये क्वेश्चन है, कभी कभी फेमस लाइंस जो होती हैं उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइंस या कोटेशंस जो होते हैं तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। we all cut each other's throats from the best of motives, where does it appears। तो ऑप्शन ए बी सी डी ये गाल्सवर्दी के प्ले से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब प्लेज हैं जो लॉयल्टीज की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस में इंपॉर्टेंट लॉयल्टीज, द स्किन गेम, इल्डरसन, ये सभी जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामा है, ठीक है।
आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the poem, she was a phantom of delight. She was a phantom of delight. Wordsworth celebrates. Wordsworth किसको celebrate करते हैं इस poem में? She was a phantom of delight. His wife Mary, his sister Dorothy, his friend Coleridge या none of these. इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है आप मुझे जल्दी से बता दीजिए उसका कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ मैरी with this word, with this phrase, with this line. She was a phantom of delight. And here we have the question related to Wordsworth. She dwelt among the unprudent ways, strange fits of passion have I known, a slumber did my spirit seal, and 3 years he grew in sun and shower. Are the 4 poems of Wordsworth Lucy's poem? One of them was added later in 1801. Which one of them? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से लास्ट जो पोएम ऐड ऑन हुई है 1801 में लूसी के पोएम्स में, लूसी ग्रे के रिलेटेड पोएम्स लिखी हुई हैं जिसको लूसी पोएम्स नेम दिया है वर्ड्सवर्थ ने। तो आपको बताना है 1801 में वो कौन सी पोएम थी जो लास्ट में ऐड ऑन हुई है। इस 4 जो पोएम की वॉल्यूम था पहले लूसी पोएम्स के नेम से जाना जाता था, बाद में उस पोएम के ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ 5 पोएम्स हो गई लूसी पोएम्स में। तो आपको बताना है कि उस लास्ट वन का क्या नेम है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लूसी पोएम्स में टोटल नंबर ऑफ पोएम्स कितनी है। ओके, तो 5 पोएम्स आप यहाँ पे आंसर करिएगा। तो ऑप्शन ए है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, या ऑप्शन बी है सोलिटरी रीपर, ऑप्शन सी है रूथ, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप सभी ने अभी तक दे दिया होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन was later on added in 1801 in Lucy poems, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 5 पोएम्स हो गई। तो पहली जो पोएम्स थी वो थी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वन यहाँ पे मेंशन किया गया है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनप्रूडेंट वेज, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, a slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in sun and shower। ये 4 पोएम्स हैं लेटर ऑन जो ऐड हुई है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। दिस इज दी another one। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तो 5 नंबर्स इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के साथ साथ याद भी कर लीजिएगा कि पांचों पोएम्स के नेम क्या क्या हैं। सो वी हैव हियर द क्वेश्चन टिंटन एबे इज ऑप्शन ए अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ ड्रामेटिक लिरिक, अ ड्रामेटिक एपिक और नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस जो स्क्रीन पे रहा हमारा ये क्वेश्चन, इसका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टिंटन एबे की बात कर लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन के आंसर की आप बात कर लो, आंसर मुझे कर दो जल्दी से तो मैं आपको कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड बताऊं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दैट इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इट वॉज अ ड्रामेटिक लिरिक पोएम। टिंटन एबे की बात करते हैं, एक लॉन्ग पोएम है टिंटन एबे। इसकी फुल टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होगा, इसका फुल टाइटल जो है ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लाइन्स written a few miles above Tintern Abbey। ठीक है, तो ये इसका फुल टाइटल है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे एंड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो प्रिपेयर रहिए इसके लिए। ये पब्लिश कब हुआ है? 1798 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये था जब रिविजिट करा था टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ ने, उस टाइम पे लिखी गई है और एक ये ड्रामेटिक लिरिक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, ये किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को? आपको इन चारों ऑप्शंस में से आंसर करना है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, एर्नॉल्ड, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी टेनिसन एंड ऑप्शन डी है कॉलरिज। चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हु सेड दिस अबाउट वर्ड्सवर्थ? ओके, आपको इन चारों ऑप्शंस में से आंसर करना है किसने इसको बोला हुआ है।
तो वी हैव द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन ए, मैथ्यू आर्नोल्ड, द ग्रेट क्रिटिक, पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। क्रिटिक से बहुत ज्यादा ये फेमस है एज अ क्रिटिक, एंड पोएट भी थे ये। टावर बीच पोएम लिखी है, आप सभी इसको जानते हो। एक पेसिमिस्टिक पोएट थे, जो कि इनका अप्रोच जो लाइफ के लिए, या आप कह लो कि एज अ लिटरेरी राइटर, एज अ कॉम्पोजिटर, जो इनका एज अ कंपोजर जो इनका एक अप्रोच था लाइफ के लिए, दैट वाज लिटिल बिट पेसिमिस्टिक। ओके, एंड जो लिखा है ये वन ऑफ द चीफ Glories of English Poetry, that was written by Matthew Arnold. Okay, next one we have the question, when did Wordsworth meet Coleridge? बहुत ही important question है friends, आप सभी इसके लिए prepare हो जाइए किस year में। और ये most repeated question है, बहुत लोग confused हो जाते हैं इस question को देख करके कि कब मिले थे वो। आपको इसका आंसर देना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 1795, ऑप्शन बी 1796, 1797, 1798। तो करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट ऑप्शन ए 1795 में इनकी और इनके सिस्टर की मुलाकात हुई थी कॉलरिज से। इनके सिस्टर का नेम जो था डोरथी वर्ड्सवर्थ था, और इनकी मुलाकात कॉलरिज से हुई है लेक डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन दी पोएम। किस पोएम ने बर्न्स और चैटरटन को मेंशन करा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? ऑप्शन है माइकल, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है टू मिल्टन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसको आप मुझे जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। पहले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ लूंगी, या इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, इसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो भी बन सकता है क्वेश्चन। तो जल्दी से मुझे बताइए आंसर इसका। और चलिए हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इन्होंने बात की है किसकी? बर्न्स एंड चैटरटन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाली हूँ, द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल द एक्सपेरेंट्स रिलेटेड टू दिस इज, what is the another title of this work, resolution and independence? इसका अदर टाइटल जो है वो बताना है, अदर टाइटल ऑफ दिस पोयम। ओके, इस पोयम का रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के का जो दूसरा एक टाइटल है उसके बारे में आप मुझे बताइए। ये एक लिरिक पोयम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, तो 1802 में ये लिखी थी, रिटन, एंड 1807 में इसको पब्लिश किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसको, और ओवरऑल ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो आप सभी ने अब तक इसका आंसर दे दिया होगा कि अदर टाइटल की बात करते हैं रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की, दैट इज लीच गैदरर। ठीक है, लीच गैदरर इज दी another title of this poem, resolution and independence, जिसमें बर्न्स एंड चैटरटन के बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्टन से रिलेटेड, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। 3 तरीके के पोएट्स के बारे में मिल्टन के एरा में बात हुई है। मिल्टन का एरा जो था उसके बारे में आगे क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है कि किस तरीके के 3 पोएट्स मिल्टन के एज में अपनी पोएट्री को लिखा करते थे। ऑप्शन ए रिलीजियस, हेरोइक, प्यूरिटन, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, कैवेलियर यानी प्यूरिटन, ऑप्शन सी मेटाफिजिकल, रोमांटिक एंड ड्रामेटिक, ऑप्शन सी कैवेलियर, रिलीजियस एंड क्लासिकल। तो चारों ऑप्शंस में से जल्दी से फ्रेंड्स मुझे आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो मिल्टन के एज के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 तरीके के पोएट्स ने इस एरा में वर्क किया हुआ है, अपने वर्क्स को लिखा हुआ है, वो है ऑप्शन बी। ओके, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन्स, जो यहाँ पे इसमें चार्ल्स फर्स्ट को मानते थे एंड जेम्स फर्स्ट को मानते थे, साथ ही साथ मेटाफिजिकल पोएट्स थे। इन्होंने इस तरीके की पोएट्री को लिखा हुआ है अपने एरा, इस एरा में जहाँ पे मिल्टन जिस टाइम पे लिव करते थे, जिस मिल्टन का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें इस तरीके की पोएट्री लिखी गई है, इस तरीके के पोएट्स काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, मिल्टन स्टार्टिंग राइटिंग इन द ईयर
1658, completed it in 1665 and issued in 1667. It is, देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ क्या देखिए, ये देखिए, ओके, दिस वन इज दी, ये आप देखिए यहाँ पे इसके बारे में ये टाइम देख लीजिएगा, 1667 की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल एक तरीके का इजी, बट थोड़ा सा ये आपका, थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है, इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। तो करेक्ट जो आंसर है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात कर लेंगे इसमें, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा ऑप्शन बी, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि राइटिंग जब कहीं स्टार्ट किया लिखना इसको 1658 में, कंप्लीट कब हुआ, ऑलमोस्ट इसको अप्रोक्सीमेटली आप कर लो 7 से 8 साल इसको लगे लिखने में 1665 में, और इश्यू कब हुआ, 2 साल इसको लगा पब्लिश होने में, तो ये 1667 दैट वाज पैराडाइज लॉस्ट। आपको मुझे आंसर करना है कि इन विच ईयर दिस वर्क वाज पब्लिश, इन विच ईयर Paradise Regained was published, okay? Regained, published. आप मुझे इसका आंसर करिएगा, पैराडाइज रीगेन्ड किस ईयर पब्लिश हुआ है, हमने अभी तक पहले इस क्वेश्चन में पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पीरियड ऑफ मिल्टन, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, किस एरा को एज ऑफ मिल्टन के नेम से जाना जाता है, इसका आंसर करिए। किस टाइम ड्यूरेशन को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, ए 1621 से लेकर के 1681 तक का, बी 1620 से 1665 का, या सी है 1625 से 1660 का, या डी है 1628 से 1655 का। आंसर करिए फ्रेंड्स आप सभी, टाइम है आपके पास, और बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में समटाइम्स आपके पूछ सकते हैं इजी क्वेश्चन को, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। और हम आंसर की बात कर लेते हैं, तो दैट इज ऑप्शन सी, यस ऑफ कोर्स 1625 से लेकर के 1660 का जो टाइम ड्यूरेशन था दैट वाज नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। और जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कौन से 3 पोएट्स या 3 टाइप्स पोएट्स इस एरा में काम किया था मिल्टन के, तो 1625 से 1660 के बीच में मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन्स पोएट ने इस टाइम ड्यूरेशन में अपने वर्क्स को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, where does this line appear? Those are pearls that were his eyes. ये मुझे क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला है बहुत से क्वेश्चंस कोटेशन से रिलेटेड या स्पीच से रिलेटेड पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जो रहा ये रहा हमारा विलियम शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड है। इन चारों ऑप्शंस में से यहाँ पे आपको विलियम शेक्सपियर के प्लेज ही दिख रहे हैं, मेंशन है, तो आप मुझे इसका आंसर करिए कि किस वर्क में ये मिलता है। तो हैमलेट, अथेलो, सिम्बलाइन या टेम्पेस्ट, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज दी टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में बात हो रही है और किसके बारे में बात कर रही है, मिरांडा बात कर रही है फर्डिनेंड के बारे में। दोज आर द पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द लाइन If music be the food of love play on appears in Shakespeare, किस वर्क में शेक्सपियर के मिलता है, बहुत फेमस इजी क्वेश्चन है और ये एक फेमस लाइन है, ठीक है, फेमस एंड इजी क्वेश्चन, मैं आपको फिर से मेंशन कर दे रही हूँ, लेकिन आप इस So we have the answer options, A Midsummer Night's Dream, As You Like It, Twelfth Night या Tempest। तो करेक्ट जो आंसर है इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्वेल्थ नाइट, और What You Will is the subtitle of this work, What You Will, okay, Twelfth Night और What You Will ये इसका सब टाइटल है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, सब टाइटल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Shakespearean character says I am a man more sinned against than sinning? ये क्वेश्चन रहा, किस शेक्सपियर के कैरेक्टर ने ये बात बोली है, मैं अपने पाप से ज्यादा पापी हूँ, ये मुझे इतनी सजा मिली है, जितना मैंने पाप नहीं किया उससे कहीं ज्यादा मुझे उसकी सजा मिली है। ये बात किस कैरेक्टर ने बोली है, किंग लियर, प्रॉस्पेरो, हैमलेट या हेनरी फोर्थ? तो करेक्ट आंसर है
King Lear. Okay, option A is the correct answer. And the speaker of this line is King Lear himself. Okay, King Lear, जिनके नेम के बिहाफ पे इस प्ले का नेम पड़ा हुआ है, और दिस इज वन ऑफ द 4 greatest tragedies of William Shakespeare we have. एंड किंग लियर ने अपने आप को ये कोटेशन अपने लिए बोला है इस प्ले में. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड. प्रैक्टिस टेस्ट है सेकंड हमारा. फर्स्ट का जैसे मैंने बताया आपको अंडरस्टैंड एंड साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा. और इसके साथ ही नेक्स्ट डे फिर से हम 6:30 पे आप सभी से मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में. इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट टेस्ट होगा हमारा, और इसके साथ ही साथ कुछ और वीडियोस अपलोड करूंगी मैं अपने चैनल पे अदर टाइम पे, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसके लिए आप जरूर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो इस चैनल पे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम.